हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा दोपहर का था, उसके बाद ये शाम हो गई है। हम लोग आ गए थे मार्केट क्योंकि ईवू के लिए ना कुछ सैंडल्स वगैरह लेनी थी। जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ना वो थोड़ी सी हैवी थी। एक में तो लाइट लगी थी, उसकी वजह से हैवी हो गई थी वो। और एक मैंने चूचू वाली मंगाई थी तो वो बहुत बेकार क्वालिटी निकली, तो वो ऐसी रखी हुई है, उसका बार बार ना निकल जाता है जो चिपकाने वाला होता है ना वो। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं उसके लिए न्यू सैंडल लेने के लिए। और सतना में ये एक है एक दाम करके, जो सतना में रहते हैं वो जानते होंगे। इनके यहाँ बहुत रीज़नेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छे डिज़ाइंस की भी मिलती है सैंडल्स। तो हम लोग सोचे चलो यहीं से ले लेते हैं। बट इस बार हमने डिसाइड कर लिया था कि ना हम लाइट वाली लेंगे ना हम चूचू वाली लेंगे, क्योंकि लाइट वाली फिर से हैवी हो जाती है और चूचू वाली ना वो बंद हो जाता है चलना, मतलब बहुत थोड़े दिन के बाद वो ख़राब हो जाती है। तो हमने यहाँ पे ईवू के लिए एक क्रॉक्स ले ली थी। ये वाली मुझे बहुत प्यारी लगी थी तो मैंने बोला इसको पहना के देखो। बहुत पहनने में भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद इसने उतारा ही नहीं, इसको भी बहुत पसंद आ गई। हमने यही वाली इसको पहना के सब जगह घुमा दिया था और पुरानी वाली इसकी पैक करा दिया था। हमने 2 जोड़ी यहाँ से ली थी उसके लिए, और मैंने भी अपने लिए 2-3 जोड़ी ली है, वो मैं आपको पिपरिया जाके दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे केसरी चाट में। सतना में ये चाट वाला भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं सतना आई थी शादी की शॉपिंग के लिए, तब हम लोग आए थे यहाँ पे खाने के लिए। उसके बाद एक बार घर में खाए, उसके बाद अब खाने आए हैं। 3 बार टोटल खाई हूँ अभी तक मैं। बहुत टेस्टी लगती है इसकी चाट। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे भुक्कड़ में। जो सतना में रहते हैं उनको ये पता होगा, ये भी बहुत फेमस है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब जगह नहीं मिलती हैं, सिर्फ यहाँ पे ही मिलती है। तो यहाँ मैं स्पेशली चाप खाने आई थी, क्योंकि हम पिपरिया में जहाँ रहते हैं वहाँ पे चाप नहीं मिलती है कहीं पे भी। तो स्पेशली हम चाप खाने आए थे। और इसका टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, शाम को 5-5:30 बजे खुलता है और रात को 12 बजे तक खुला रहता है। अगर आपको रात में भी कभी खाना आना हो तो आ सकते हो, और रात में ऑनलाइन भी हम डिलीवरी करवा सकते हो घर पे। वो सब खाने के बाद शामी कबाब भी हमने खाया था। उसके बाद हम चले गए थे वापस वीनस आ गए थे यहाँ पे, और वीनस से हम लेने आए थे आइसक्रीम। इस बार ये जो होको की आइसक्रीम नई आई है ना, हमने सतना में जिस दिन से हम लोग आए हैं उस दिन से रोज़ आइसक्रीम खा रहे हैं सुबह शाम। तो हमने यहाँ पे एक और पैकेट आइसक्रीम का ले लिया था। उसके बाद हम जा रहे थे घर तो याद आया कि हमको वो लेना है बनाना फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पे रास्ते में ही एक शॉप थी बनाना की, तो यहाँ पे हमने बनाना लिया सबके लिए। भूमि को भी खाना था, उसने भी बोला था भाभी ले आना। तो ये सब लेने के बाद हम निकल गए हैं घर के लिए। चलो बाय वो बाय बाय। बना लेना, हाँ क्यों, वीडियो बना लेना। सेंटर की भी बना लेना, ईवू को पिलाते हुए भी। पापा जी बैठ जाएंगे गोदी में लेकर। हाँ। और ये है 28 जुलाई का दिन, जिस दिन पल्स पोलियो था ना, उस दिन ये लोग चले गए थे ईवू को लेके पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए। पापा जी और बिट्टू जी ईवू को लेके चले गए थे। तो ईवू यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से चेयर पे, सोच रहा है क्या होने वाला है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर तो वो सोच रहा था। उसके बाद फिर इन लोगों ने ना इसका वेट किया, और वेट के लिए ना इन लोगों ने क्या किया है, ये जो झूला होता है ना बच्चों का, आप लोग को दिख रहा होगा, उसमें ईवू को बैठाया और इसमें ही वेट ले रहे थे। झूले का वेट उन्हें शायद हटा दिया था, ये कांटे वाला वेट है। तो इनने ये इस पे ही सब बच्चों का वेट कर रहे थे, और इतने अच्छे से ये बैठा हुआ था। तो इसमें इनने इसका वेट लिया। उसके बाद इसकी सैंडल भी उतारी। तो सैंडल उतारने के बाद ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, 100 ग्राम की इसकी सैंडल थी, तो 100 ग्राम वेट कम हो गया था। फिर दोबारा से उसने सैंडल उसको पहना दी और वेट करने के बाद, और ये उतर ही नहीं रहा था झूले से। बिट्टू जी उतार रहे थे तो उतर नहीं रहा था। उसके पास सेम झूला है यहाँ पे रेड कलर का, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में। उसमें इतनी देर नहीं बैठता है जितनी देर इसको इसमें बैठना था। इसमें मज़ा आ रहा था इसको झूला झूलने में, उतर ही नहीं रहा था, ज़बरदस्ती इसको उतारे। फिर उसके बाद इसकी हाइट लेनी थी यहाँ पे, तो भग रहा था यहाँ वहाँ। फिर पापा जी बोले तो आके खड़ा हो गया था इसके ऊपर। फिर पापा जी यहाँ पे उसकी हाइट ले रहे थे, तो देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, बार बार ऊपर देख रहा था और रो रहा था, हाइट ही नहीं लेने दे रहा था। बड़ी मुश्किल से हाइट लिए। फिर थोड़ी देर बाद उतर के भग गया था, बाहर जाने लगा था। सोचा कि अब मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन अभी पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई गई थी, तो पापा जी फिर से पकड़ के उसको अंदर लेके आए। फिर उसके बाद पोलियो की ड्रॉप वगैरह पिलाएंगे, एक आध बच्चे थे उनको पिला रहे थे। फिर ईवू का नंबर आएगा। और ये देखो फिर ये लड़का झूले के पास जा रहा है। फिर झूले में इसको बैठना,
फिर बिट्टू जी पकड़ के इसको बैठाए यहाँ पे पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए। तो ये सोच रहा था कि उस टाइम तो रो नहीं रहा था, सोच रहा था क्या मेरे को खिलाने वाले हैं, अप्पा खिलाने वाले हैं, चिज्जी खिलाने वाले हैं। तो बस वो उनको देख रहा था जो इसको पोलियो पिला रही थी ना ये दीदी, तो उनको देख रहा था, हंस रहा था। इसको पता नहीं था कि मुझे पोलियो की ड्रॉप पिलाने वाले हैं, तो बस आराम से बैठा हुआ था। और यहाँ पे ईवू को पोलियो के ड्रॉप पिला दिए हैं। पहली बार तो उनने 2 बूंद डाली तो पूरी बाहर फेंक दिया। उनने फिर से दोबारा पिलाई तो पिया। इतना ज़्यादा रो रहा था, और जब ये मार्कर लगा रहे थे हाथ में उसके, मतलब छिंगली में, तो सोच रहा था कि मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। पता नहीं इसको क्या हो गया था, मैं भी नहीं थी साथ में, तो उसको और लग रहा हो कि मेरे साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी मम्मा भी नहीं है साथ में, तो रो रहा था। फिर मार्कर इसको पकड़ाए तो चुप हुआ, और फिर उसके बाद ये लोग घर आ गए थे। फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया। खा पी के हम लोग रात में फिर सो गए थे। और ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, हम लोग निकल रहे हैं। ये 29 तारीख का व्लॉग है, मंडे का। हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं सतना से वापस पिपरिया के लिए। बीच में ज़्यादा मैंने कुछ भी व्लॉगिंग वगैरह नहीं करी थी। और ये जो टाइमिंग है ना ट्रेन की, सुबह 6 बजे की है। इतनी ज़्यादा बकवास टाइमिंग लगती है। सुबह 4:30 बजे से उठना पड़ता है और 5:30 बजे निकलना पड़ता है, तो नींद इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और ईवू बिल्कुल भी सोने नहीं दिया था, पता नहीं उसको क्या तकलीफ़ थी रात में। तो 3 बजे वो सोया है, और मैं भी 3 बजे फिर सोई हूँ। 4:30 बजे हम लोग उठ गए थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं स्टेशन में उठ के, और फिर यहाँ पे हमारी ट्रेन भी आ गई थी। तो बीच में भी मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। ईवू को भी आ रही थी नींद, बट वो ये सब थोड़ा सा देख के ना, जो मतलब ये दिख रहा है इस खिड़की के बाहर का माहौल वगैरह, वो सब देख के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट था वो, लेकिन उसको नींद आ रही थी। तो यही सब करते करते, और मेरे को भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी। बट फिर क्या हुआ, इसको ना एक बच्चा दिख गया ट्रेन में, आगे वाली सीट में बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर उससे बैठ के बातें बातें कर देख रहा था, वो भी इससे बातें बातें कर रहा था, तो थोड़ा सा इसका माइंड वगैरह डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था। हमने जो मॉर्निंग वाला रहता है ना, उसमें हम ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर लेते हैं। खाना तो इनका अच्छा नहीं रहता, लेकिन ब्रेकफास्ट इनका अच्छा रहता है। और इनने ब्रेकफास्ट में ये मफ़िन्स आता है मीठे में, और क्या रहता है, पराठा रहता है, और आलू की सब्ज़ी रहती है, चाय रहती है साथ में, और उपमा रहता है, दही रहती है। तो उपमा वगैरह तो अच्छा लगता है। हम लोग ने खा लिया था उपमा, और ईवू को भी खिला दिया था। उसका बनाना शेक मैं बना के लाई थी, बट वो बनाना शेक नहीं पिया, उपमा थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद ईवू भी सो गया था, और मैं भी सो गई थी। और यहाँ पे पिपरिया आने ही वाला है। और सतना में रह के ना व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन पाता है, पता नहीं क्यों। मैं तो अपनी ट्राइपॉड भी लेके गई थी, बट वो मेरे बैग से निकला ही नहीं, वैसी का वैसी पड़ा रहा। अच्छा हुआ हम सतना में नहीं रहते हैं, थैंक गॉड, वरना व्लॉग तो छोड़ो, मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं बन पाता। हम लोग अलग रहते हैं तो ज़्यादा बेटर है, व्लॉग वगैरह हमारा बन जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पिपरिया स्टेशन में। तो अब जाएंगे घर। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू पिपरिया स्टेशन। और जाएंगे, ऑटो लेंगे, घर जाएंगे, चेंज वेंज करेंगे, और आराम कर रहे हैं हम लोग पूरा दिन। कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। तो इस व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।